और मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले एक गाय रखी, उसके बाद दूसरी लाया। जानकारी होती नहीं है और एकदम हम पैसा लगा के इतना बड़ा बिजनेस एकदम कर देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। 10 लीटर दूध देगी तो वो भी डोज खाएगी और जो 20 लीटर देगी तो वो कम से कम कुछ सेविंग तो करे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंदराबाद तहसील के मुरादाबाद गांव में मैं पहुंच चुका हूं। और ये डेयरी फार्म मास्टर लोकेंद्र सर के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत 20 साल पहले जो है किया गया था और मात्र एक गाय से जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई थी। और अभी जो है इस डेयरी फार्म पर जो है 30 से अधिक जो है गाय और बछियां है और सभी जो है हेवी मिल्किंग वाली गाय है। लगभग 20 लीटर से 45 लीटर दूध देने वाली भी गाय जो है इस डेयरी फार्म पर है। तो कैसे इस डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं, कैसे इनका फीड मैनेजमेंट है, दूध कहां पर सेल होता है, क्योंकि डेयरी फार्म में एक समस्या होता है दूध के मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि लोग दूध का उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन दूध का रेट नहीं मिल पाता है। तो ये जो है अपना दूध जो है किस रेट से सेल करते हैं, कहां पर सेल करते हैं, इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है, गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है काफी अनुभवी हैं, तो इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। माय नेम इज लोकेंद्र सिंह जी। आई लिव्ड इन मुरादाबाद विलेज, जो सिकंदराबाद के पास पड़ता है जी। और मैं एक प्राइमरी में टीचर हूँ और मेरा गायों का पशुपालन है। 20 साल से कम मैं इस पशुपालन को कर रहा हूँ जी जी। और मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले एक गाय रखी, उसके बाद दूसरी लाया, फिर थर्ड लाया और ऐसे ही मैंने धीरे धीरे इस गाय के फार्म को बढ़ाया है। और मैंने ज्यादा नहीं, महीने में ज्यादा से ज्यादा 6,000 तक की सेविंग मुझे नजर आई इसमें। और बाकी दूध के उस पे और ब्रीड पे भी हम अच्छा वो देंगे। अगर ब्रीड सही है तो उसमें आगात जो है वो अच्छी ग्रोथ करती है। जो 20 साल पहले आप शुरू किए सर, तो एक गाय से शुरू किए थे? एक गाय से शुरू किए थे। तो वो गाय कहाँ से लेकर के आए थे? वे गाय लाए थे जी हम सनोटा से, मंडी से कि नहीं, सनोटा गांव से हमने एक गाय ली थी जी जी। उसने हमारे यहाँ खूब अच्छा दूध दिया और वो आज भी हमारे पास मौजूद है जी। तो एक डेयरी फार्म में समस्या होता है कि दूध का मार्केटिंग को लेकर के। जी जी जी। तो आप स्टार्टिंग में दूध जो है कैसे सेल कर रहे थे? मैं कुछ हमारा दूध हलवाई के पास जाता है दादरी, और कुछ हम यहीं गांव में एक डेयरी है उसके पास दे देते हैं जी जी। बचता है। तो क्या रेट मिल जाता है सर? अभी 45 के आसपास मिलता है सर हमें गाँव में, और 50 के समथिंग जाता है हमारा दूध हलवाई के पास। तो दूध बेचने में कोई समस्या सर? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल फैट वगैरह से। और फीड भी हमारे पास ये शीतल फीड है जी जी। और इससे बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। पशु भी स्वस्थ है हमारा और सब चीज हमारे ओके है एकदम। तो आज आपके पास कुल कितनी गाय हैं सर? सर हमारे पास आज 30 गाय हैं कम से कम। 30 गाय है? 30 गाय। तो धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाते गए कि एकाएक जो है स्टेप बाय स्टेप हमने 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से। एकदम कोई भी चीज प्रोसीजर में नहीं आती है और धीरे धीरे आदमी चलता है तो उसे ज्ञान भी होता है और अच्छा अपना डेवलपमेंट भी बढ़िया कर लेता है। अगर एकाएक 10 गाय से शुरू किए रहते सर तो कौन सी समस्याएं आपके साथ खड़ा हो सकती है? सर एकदम हम कोई भी बिजनेस करेंगे एकदम तो उसमें दिक्कत आएगी जी जी। हानि का बहुत बड़ा उसमें वो रहता है जी जी। एकदम जानकारी होती नहीं है और एकदम हम पैसा लगा के इतना बड़ा बिजनेस एकदम कर देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे जी जी। तो शुरुआत कम गायों से ही करना चाहिए? हाँ, शुरुआत कम से ही करनी चाहिए। पहले एक लीजिए आप, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आदमी जमता चला जाता है और उसमें अच्छी वो मिलती है रेस्पॉन्स। टोटल गाय आपकी मिल्किंग में है सर कि कुछ ड्राई में भी है? 6-7 गाय ड्राई में है जी और बाकी सब मिल्किंग है। तो टोटल प्रतिदिन कितना दूध निकल जाता है सर दोनों मीटिंग का? दोनों मीटिंग का ये लगा लो सर 2, 3, 2, 5, ये 5 क्विंटल के आसपास। 5 क्विंटल निकल जाता है? हाँ हाँ। तो जो ड्राई पीरियड में आपकी गाय होती है सर तो उसको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं या? नहीं, घर पे ही रखते हैं, उसको दाना पानी खिलाते हैं और जब वो तैयार होकर आ जाती है फिर हमें सेविंग दिखाती है वो। तो जो 5 क्विंटल का रेशियो है सर सालों भर रहता है या प्लस माइनस भी होता है? नहीं, ये तो सर घटता बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी माइनस भी, कम भी हो जाता है जी। तो सबसे हेवी मिल्किंग देने वाली कितने लीटर तक की गाय है? 45 के समथिंग है, सबसे कम तो 25 के आसपास है और ज्यादा से ज्यादा 45 प्लस में जी। तो यहाँ पर ऐसे कि उस फार्म पर है? उस पे पल्ले
यहाँ पर सबसे यहाँ पे अधिक दूध 20 और 30 के बीच की गाय है। यहाँ पर हाँ। तो 30 लीटर वाली गाय कौन सी वो है? सबसे पल्ली है जो प्रेग्नेंट है। जी जी। तो ये सारी गाय सर लोकल से ही खरीदते हैं या बाहर से भी लाते हैं? सर हम लोकल से भी देख लेते हैं, अगर सही मिलती है तो नहीं बाहर से ले आते हैं हरियाणा वगैरह। जी जी जी। ये है सर। इस गाय का 30 लीटर है। 30। तो ये प्रेग्नेंट है क्या सर? प्रेग्नेंट है 8 महीने की। 8 महीना हो गया? जी जी जी। 1 महीना समय है बच्चा देने में? जी जी। तो ड्राई पीरियड जाते जाते कितना के लीटर पर इसको ड्राई करना पड़ता है सर? इसको तो सर ये 8-10 के आसपास ही लाद जाती है। 8-10 लीटर ड्राई पीरियड में? हाँ हाँ। तो कितना में खरीदे थे सर इसको? इसको हमने सर 85,000 रुपीज में खरीदा। कहाँ, इसी अपने ही जिले से या अपने ही जिले से? अपने ही जिले से। जी। तो अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए सर तो कितने लीटर दूध देने वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए? कम से कम 20 लीटर्स। इससे कम में क्या प्रॉब्लम होगा सर? इससे सर वो देखो, एक 10 लीटर दूध देगी तो वो भी डोज खाएगी, और जो 20 लीटर देगी तो वो कम से कम कुछ सेविंग तो करेगी। जी जी जी। हाँ, तो कम से कम 20 लीटर की तो गाय होनी चाहिए। तो डेयरी फार्म में सबसे अधिक समस्या किस महीने में आता है सर? जून जुलाई, उसमें जुलाई अगस्त में आती है सर। क्या समस्या? काफी गर्मी पड़ती है, हाफती है थोड़ी, और बाकी फरवरी उससे लेके मार्च से अक्टूबर से लेके और मार्च तक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो आप बरसात का मौसम बताए सर उसमें क्या क्या समस्याएं आती है? उसमें ये थोड़ा गर्मी से ज्यादा परेशान रहती हैं, हांफने लगती हैं। जी जी। अगर इन्हें थोड़ा सा चिकनाई वगैरह घी भी थोड़ा मिलता रहे तो सही रहेंगे। मिल्किंग वाली गाय है सर, उनको खाने के लिए क्या क्या देते हैं? इनके लिए सर हम फीड देते हैं, और चोकर में कैल्शियम वगैरह है, कैल्शियमस्ट, ये सब चीज इन्हें देते रहते हैं। तो फीड में क्या अपना फीड खुद तैयार करते हैं या बाहर से? बाहर से मंगाते हैं फीड, शीतल फीड। तो बहुत सारे लोगों का मानना है सर कि जो पशु आहार है उसको नहीं देना चाहिए, अपना बनाना बेटर है। नहीं नहीं, अपना तो बन जाता है, लेकिन शीतल फीड जो है ये भी काफी अच्छा, उसका रिजल्ट बढ़िया है सर। रिजल्ट बढ़िया है, खाने में भी बढ़िया है, और पशु सबसे बड़ी चीज है कि पशु स्वस्थ रहता है। जी जी जी। कोई बीमारी नहीं आती है। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर एक गाय को? एक गाय को कम से कम 20 लीटर जो दूध दे रही है उसके लिए 7 किलो फीड देते हैं। तो कैल्शियम सर कैसे देते हैं? महीने में कितना दिन देते हैं? हफ्ते में 3 दिन देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? कैल्शियम पाव भर लगा लीजिए सर, एक पाव पशु के लिए। जो दूध दे रही है उसी को देते होंगे? हाँ हाँ। अब आते हैं ड्राई पीरियड में जो गाय रहती है उनको क्या देते हैं? उनके लिए हीपर है, ट्रांस ड्राई है। जी जी। ये दोनों चीज खिलाते रहते हैं, और उससे वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है और शरीर पे भी चमक आ जाती है जी, प्लस अडर वगैरह भी सेट हो जाता है। तो जब गाभिन गाय प्रेग्नेंट रहती है सर, बच्चा देने के 1 माह पहले विशेष ध्यान दिया जाता है। उस समय आप खान पान में क्या बदलाव करते हैं या वही देते रहते हैं? सर एक चोकर वगैरह भी दे देते हैं। जी जी। और खंडा है जी, साधु कंपनी का खंडा है, प्लस ट्रांस ड्राई, ये चीज उसको देते हैं, ट्रांस ड्राई वगैरह। तो 20 साल हो गया सर, कभी ऐसा हुआ है कि गाय बच्चा दे दी, जेर फंस गया? जी सर, पहले तो ऐसा केस हो जाता था। जी जी। लेकिन 7-8 साल के बाद जब से हम ये शीतल फीड खिला रहे हैं, जब से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है हमारे सामने। और जो प्रेग्नेंट रहती है उसे हम ट्रांस ड्राई खिलाते हैं, हीपर खिलाते हैं, और जो प्रेग्नेंट के बाद ट्रांस फ्रेश दे देते हैं। जी जी। तो आप टीचिंग लाइन में है सर, दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर स्कूल का टाइम तो वही 4-6 घंटे का रहता है, सुबह 9-10 बजे का होता है जाड़े के समय में। जी जी। तो उससे पहले हम अपना काम वगैरह सब करवा के स्कूल चले जाते हैं, और उसके बाद तो दूध जो निकाला जाता है हैंड मिल्किंग हाथ से सर निकालते हैं या मिल्किंग मशीन रखे हैं? सर हम हाथ से ही निकालते हैं फिलहाल पूरी गायों का। नहीं, मशीन है, पल्ली तरफ है मशीन। अच्छा, घेर में मशीन है, लेकिन हम तो फिलहाल हाथ से ही निकालते हाथ से ही निकाल लेते जी, हैं। जी, जी। तो 20 साल में आपके घर की कोई बच्चिया गाय बनी है कि नहीं सर? सर 4 बच्चियां बन गई हैं काफी जी। और 1-2 हम इधर उधर भी, जैसे कोई आपसदारी में आ जाता है उसे भी दे देते हैं। जी, और जी। अपनी भी तैयार हो जाती है। 4-5 बच्चियां तैयार हो गई हैं। जी जी। हाँ, तो ये आपके घर की है सर? ये घर की है। तो कौन से लैक्टेशन में है ये? ये फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर है।
गाभिन है? हाँ, सेकंड की प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट टाइम में कितना दूध था सर? इसने सर 22 किलो के आसपास दिया था फर्स्ट टाइम में। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? इस बार अब अगर ठीक ठाक डालेगी तो 25 और 30 के बीच दूध देगी। 25 और 30 कर देगी। अच्छा, तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर आप? सीमन करते हैं जेम्स सीमन। क्या रेट में मिल जाता है सीमन सर? ये सर 500 के आसपास डाला जाता 500 के आसपास। है। जी। तो आप मानते हैं कि एक डेयरी फार्म पर बछिया तैयार करना प्रॉफिटेबल होता है या? बिल्कुल बिल्कुल। ये जी अगर सही से करोगे और थोड़े जागरूक रहोगे जी, तो इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, जी। प्लस सेविंग भी होती है और खूब धीरे धीरे बचत भी आदमी को दिखने लगती है। तो आप बहुत सारे डेयरी फार्म सुने होंगे सर कि अब बहुत सारा डेयरी फार्म खुलता है, लेकिन आप देखे होंगे कि 90% डेयरी फार्म लोग बंद कर देते हैं। तो उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्या कारण होता है कि लोग डेयरी जो है बंद कर देते हैं? सर बहुत से लोग एकदम खरीदना चाहते हैं कि एकदम जमीन बेच दी, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, ना ही उसकी देखरेख करते हैं। जब मेहनत का पैसा लगता है और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लोग चलते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस जानकारी भी होनी चाहिए और ब्रीड भी ठीक होनी चाहिए। कम से कम 20 लीटर के समथिंग एक गाय हो तो उसमें सेविंग खूब अच्छी दिखाई देगी। तो 20 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इस डेयरी सेक्टर को चुन करके आप जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, गलती कुछ नहीं सर जी। हाँ, कोई गलती नहीं है। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है सर डेयरी फार्म? अच्छा बिजनेस है। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो कोई खास नहीं है, अगर साधन सही है तो कोई खास ऐसी मेहनत नहीं है। अपना टाइम से देखरेख रहो, खुद भी कर लेता है। 10-12 गायों का तो आदमी काम, 15 गाय तक आदमी 1-2 आदमी आराम से कर लेते हैं। तो टोटल वर्कर रखे हुए हैं सर या अकेले परिवार के साथ मिल करके चला लेते हैं आप लोग? सर हम बस एक गोबर उठाने के लिए रखते हैं, बाकी सब हम अपने आप ही दूध वगैरह अपने आप निकालते हैं और अपने आप ही चारा पानी अपने आप ही खाना पिलाना सब अपने अपने आप ही करते हैं। तो चलिए, हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर कि मतलब? हाँ, ज्यादातर हरा चारा चलता है और बाकी भूस वगैरह भी है जी, ये भी दे देते हैं। भी रखे हुए हैं, इसके बारे में बता दीजिए। कटरे के बारे में? हाँ। सर ये झोटा है, 2 दांत झोटा है जी जी, और ये 50,000 इसकी कॉस्ट है। हाँ। और अब इसके 65,000 रुपए लग रहे हैं और अच्छा झोटा है, रेस का कटरा है। अच्छा अच्छा, अपने घर पर तैयार किए हुए? हाँ। और ये हम देख रहे हैं काफी जो है कदकाठी में बड़ी बच्चियां हैं सर, इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए। ये सर प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन अभी हाँ चेकअप नहीं हुई है। कितना महीना हुआ सीमन डलवाए हुए? इसे 2 महीने के आसपास हो गए। तो ये भी घर की ही है सर? हाँ, घर की बच्ची। कितना उम्र हुआ होगा अभी इसका? ये मानो 1.5 साल। 1.5 साल। तो सीमन वहीं डलवाए हैं जो नहीं, सीमन जेम्स सीमन डला हुआ है जी जी, जो 500 के आसपास का है। और इन बच्चियों का क्या उम्र होगा सर? ये पिछले ब्यात की हैं, साल भर की बछड़ी हैं ये। जी जी। हाँ, ये प्रेग्नेंट होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है। और वो भी साल भर की? वो भी साल भर की, दोनों एक। तो आपके फोन पर कितने महीने में हिट में आ जाती है बच्चिया सर? ये बच्चिया 12 और 15 महीनों के बीच में हिट पे आ जाती है, अगर ठीक ठाक देख रेख होगी जी जी, तो 12 और 15 महीने के बीच में हिट पे आ जाती है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।